पहला सवाल विजेंद्र वर्मा जी आपसे, क्योंकि बजरंग दल हिंदूवादी संगठन लगातार गरबा उत्सव में विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये विरोध किस बात का है और अंजलि अरोरा और एल्विश यादव के आने से दिक्कत क्या है? जी देखिए, एल्विश यादव जो कि एक नशे में बहुत लिप्त है और हरियाणा में हम उनका पहले भी वीडियो देख चुके हैं कि ऑलरेडी नशे में लिप्त है और जो बहुत से युवा हैं उससे देख करके नशे में प्रेरित होते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो अंजलि अरोरा है, इसका कार्यक्रम तो आज कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये इसके आप जितने भी वीडियो देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसती है अपने पेज पे। तो हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकारों की कमी नहीं है। हमारे पास दुकालो यादव है, दिलीप सड़ंगी है, ममता चंद्राकर है, अलका चंद्राकर है, ऐसे हजारों की संख्या में हमारे पास कलाकार है। और जो यहाँ के लोग हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रहे, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? क्या जरूरत है हमको जो अश्लीलता परोसती है अंजलि अरोरा ऐसे लोग को बुलाने की? तो इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तड़के से विरोध करता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एल्विश यादव की गाड़ियों में बाकायदा 200 से 300 की संख्या आज हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करके उसका विरोध प्रदर्शन किया है। और आज ये भी संभावना है कि अगर उसने कार्यक्रम करने की कोशिश भी की तो वहां पे कार्यक्रम नहीं होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी जनता को बताना चाह रहा हूं। लेकिन विजेंद्र जी, ऐसे में तो कई सेलिब्रिटी आते हैं छत्तीसगढ़, फिर उनका भी विरोध होना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास, जवाब ले लेती हूँ। सुनील चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या पक्ष है? गरबा इवेंट में जिस तरीके से बवाल हो रहा है, क्या वाकई में उसकी जरूरत है या फिर इस त्योहार को अच्छे तरीके से भी मनाया जा सकता है? सुनील जी। जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले रसिका जी, आपने कहा गरबा इवेंट, यही गरबा इवेंट नहीं है। गरबा जो है वो हमारी पूजा पद्धति है। गुजरात में हमारे जो गुजराती भाई बहन हैं, वो पूजा पद्धति है। माता जी की शक्ति की आराधना का जो पर्व है, उसमें एक आराधना का माध्यम है। तो ये जो इवेंट बनाने वाले लोग हैं, इनको इसी बात से तो लगातार आप देखेंगे कि लोगों को तकलीफ हो रही है कि आप इसको इवेंट मत बनाइए। इसमें माता जी की आराधना करते हैं, माता जी की स्थापना करते हैं। गरबा जो होता है, एक घड़ा होता है, इसमें छेद होता है, उसको स्थापित करके और उसके आसपास गोले में नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से सारा विषय है। और लगातार आप देखेंगे कि एक इवेंट बना करके और अश्लीलता फैलाने का यदि कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आप अश्लीलता फैलाओगे, यदि आप कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की कोई स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। कुछ दिन पहले डॉक्टर सलीम राज जी ने भी आग्रह किया था कि भैया, यदि आप माता को नहीं मानते, मूर्ति पूजक नहीं है, या आप उस परंपरा से नहीं आते, तो ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सरकार का एल्विश यादव को लेकर क्या विवाद है? एल्विश यादव तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं ना, सुनील चौधरी जी, और जय श्री राम भी कहते हैं। और जैसे कि विजेंद्र जी ने बताया कि उन पर हरियाणा में केस है, उस केस में वो बरी भी हुए हैं। तो क्या ये वाकई में इस बवाल की जरूरत लगती है आपको? लौटूंगे आपके पास भी। नितिन बंसाली जी का भी मैं पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। नितिन बंसाली जी, आपको क्या लगता है इस बवाल को लेकर? क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को पंचमी की, दुर्गा पंचमी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे दो साथी प्रवक्ता, एक बजरंग दल से और एक भारतीय जनता पार्टी से बैठे हैं। इन दोनों के लिए माता रानी से ये प्रार्थना करूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सद्बुद्धि दे भगवान इनको और ये अच्छा सोचें। देखिए, अब गरबे के इवेंट के विषय में चर्चा हो रही है। इवेंट शब्द का उपयोग तो मुझे लगता है करना ही नहीं चाहिए। और मैंने भी ऐसा देखा है कि बहुत जगह पे गरबे का व्यवसायीकरण हो चुका है, उस पर रोक लगनी चाहिए। व्यक्ति विशेष कोई आप ये बता रहे हैं, एल्विस और अंजलि, ये बिग बॉस वगैरह में भी आए थे और विवादित लोग हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बजरंग दल कुछ चिन्हांकित करके कुछ लोगों के अगेंस्ट में मुझे लग रहा है उनके आने का विरोध कर रही हैं। कल मैं भाई जोश में होश मत हो। कल की बात बता रहा हूँ। कल रात को एक इवेंट की जानकारी मिली, मैं खुद इवेंट कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, एक गरबे की समता कॉलोनी में। आप ही लोग नहीं करवाने भाई, जनमानस वहाँ पे जुड़ा हुआ है, जनमानस की वो है। और आप ही के कई दोस्तों के परिवार के लोग भी वहाँ गरबा हिंदू समाज जाते हैं। ठीक है, पूरा हिंदू समाज। पार्टी विशेष देखिए, यही तो समस्या है रसिका जी, यही समस्या है। अब वहाँ पर वो मिलजुल कर मनाएं। ऑर्केस्ट्रा में जो गाते हैं, उसमें वो गाना गा रहे थे कि घर घर से अब एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये तो इन लोगों का पैटर्न है गाना। अच्छा गाना है, गाना चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सुनता भी हेडफोन लगा के। तो जब वो गाना गा रहे थे तो वो किस धर्म या संप्रदाय के हैं, मुझे लगता है यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति
हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, ये सोच लेना तो चाहिए। 100 में और आप जो है 98% लोग यही क्यों आप जो होते है हैं? आपके इर्द गिर्द यदि देखेंगे, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस कम्युनिटी से जुड़े होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ब्लड बैंक जाते हो और कोई व्यक्ति अगर बहुत बुरी स्थिति में और ब्लड बैंक जाते हो तो पूछते हो क्या कि ये खून जो आप दे रहे हो ये किस धर्म का है, हिंदू का है, ईसाई का है, ठीक है। कि किस धर्म का व्यक्ति का मैं है? जवाब तो लूंगी तब तो इस आप पर, लेकर आते हो विजेंद्र उसको। वर्मा जी से भी जवाब लूंगी, लेकिन मैं पहले उससे मृगेंद्र पांडे जी का रिएक्शन चाहूंगी। मृगेंद्र जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है गरबा को लेकर, क्या उसकी आवश्यकता थी या इस पर्व को हम अच्छे से भी मना सकते थे? क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि जब से गरबा की शुरुआत हुई है हर दिन तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर स्थिति बेकाबू होती दिखाई देती है। देखिए, जो लोग अश्लीलता परोसते हैं उनको तो गरबा में नहीं बुलाया जाना चाहिए। इस पर मुझे लगता है यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं सब सहमत हैं। सवाल ये है कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है और बजरंग दल के लोग इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। अभी बजरंग दल के साथी कह रहे थे कि एल्विस की गाड़ी को रोका और कुछ भी हो सकता है। ये काम बजरंग दल का मुझे लगता है नहीं है, ये काम पुलिस का है। आप विरोध करिए, जायज़ विरोध करिए और उनके कार्यक्रम को रोकिए। दूसरी बात जो प्रमुख बात आई कि गरबा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो आप आज से नहीं, पिछले 10, 12, 15 सालों में आप देखेंगे गरबा पूरी तरह व्यावसायिक हो गया। महंगे महंगे पास बिक रहे हैं, लोग महंगे महंगे टिकट खरीद कर गरबा खेलने जा रहे हैं। उस परिस्थिति में जब आप किसी चीज़ का कमर्शियल यूज़ करेंगे, टिकट बेचेंगे, तो खरीदने वाला हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। आप पर्टिकुलर किसी एक समाज को वो टिकट नहीं बेच सकते। तो पहले तो जो लोग व्यवसायीकरण कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जो एल्विस जैसे लोग, जो विवादित लोग हैं, उनको बुला रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद आगे की बात कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है और धर्म और आस्था हर व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। मैं भी अपना अधिकार रखता हूँ और तमाम लोग रखते हैं। ऐसे में आप जो है व्यवसायीकरण को रोकिए और लोगों को विवाद जो है, जो बजरंग दल के लोग विवाद कर रहे हैं, उसको भी रोकने की जरूरत है। बिल्कुल।